नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के सोनारी खूंटाडीह स्थित आरएमएस हाई स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने आज जिला शिक्षा अधिदेश कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन पर ट्यूशन फीस में 30% वृद्धि करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जबरन अभिभावकों से 30% ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। उधर इस मुद्दे को लेकर अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात कर मामले में स्कूल पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। आपको याद दिला दें कि शहर के सभी इंग्लिश मीडियमों के स्कूल ने मनमाने ढंग से फीस वृद्धि कर दी है, जिसके कारण अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाई स्कूल खूंटाडीह के प्रिंसिपल द्वारा मनमाने तरीके से 30% ट्यूशन फी में बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि स्कूलों का अधिकार 10% का है। वो भी अब स्कूल स्तर पर समिति का गठन करना है, फीस समिति का, जिसमें अभिभावक के 4 प्रतिनिधि अभिभावक के समर्थन से उस कमेटी में होंगे। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा अपने स्कूल को के स्टाफ जो एक आया का काम करती है और एक टीचिंग का काम करते हैं और दोनों के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टाफ कोटा में वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको अभिभावक प्रतिनिधि मनोनीत करते हुए उसके आड़ में उन्होंने मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर दी। उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि वह अभिभावक जो हैं उनके अपने स्टाफ हैं जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। दोबारा शिकायत आई तो मैंने उस कमेटी को भंग कर दिया है, उनको मैंने पत्र दे दिया है और बोला है जो आप अपने स्टाफ को छोड़ करके जो अभिभावक और हैं उनमें से कमेटी बनाइए, 2 सदस्य उसमें से लीजिए। 10% की फीस की बढ़ोतरी होती है हर साल 2 साल में, लेकिन यहाँ हमारे स्कूल में आरएमएस स्कूल में हर साल 10% की फीस की बढ़ोतरी की जा रही है। इसका डिमांड हम लोग स्कूल के प्रबंधक से भी किए हैं, उनके और भी ये है गठन है उनका, उनसे भी किए, लेकिन हमारी कोई सूची बरकरार नहीं की जा रही है। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर बोर्ड मध्य विद्यालय के समीप सड़क पार कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग नईमुद्दीन को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी जोरदार टक्कर। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों द्वारा हल्दी पोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें एमजीएम रेफर कर दिया गया। वहीं दोनों युवकों को कोवाली पुलिस अपने साथ थाने ले गई। दोनों युवक राजनगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाकी के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग नईमुद्दीन झारखंड ग्रामीण बैंक वृद्धा पेंशन लाने जा रहा था। इस बीच में वह सड़क पार करते समय यह घटना घटी। वहीं कोवाली पुलिस दोनों युवकों को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। वो अपना पेंशन लेने के लिए बैंक जा रहे थे ग्रामीण बैंक, और उम्र लगभग 65-68 साल है। वो जो है ना रोड किनारे जाते हुए एक बाइक वाला पूजा करने हरना जा रहे थे। इसी दौरान जो है ना पुलिस स्पीड में आकर के उनको धक्का मार दी, जिसकी वजह से उनको गंभीर चोट लगी है। जमशेदपुर की सड़कों पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिखा, जहां बड़ा माइंस मुख्य गोल चक्कर पर टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट के सामने एक अनियंत्रित डंपर ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। राह पर चल रही महिलाएं रोने लगी। व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से कुचल गया था। उधर सूचना पाकर थाना प्रभारी राजू व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और छपते विक्षत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं स्कूटी भी डंपर के अगले चक्के में फंस गया था। मृत व्यक्ति का स्कूटी में सिविल कोड का स्टिकर लगा है। उसके कागजातों पर तुरामली कॉलोनी का पता है, जिस पर नाम विनोद सिंह लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक घर लौट रहा था। उसकी गाड़ी में सत्तू वगैरह थे जो सड़क पर बिखरे पड़े थे। डंपर ओवरलोड बताया जा रहा था, जिसमें स्याही लदा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गाड़ी था ये क्या चीज घायल गए लोग क्या? नहीं, घायल का तो वहाँ पर हम नहीं देखे। डंपर पकड़ाया है? ड्राइवर नहीं पकड़ा है, गाड़ी पकड़ा है, थाना ले गया। ये कहाँ का रहने वाले, कुछ पहचान हुई है क्या? अभी तो हमको मालूम नहीं। झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल यानी जैक द्वारा इस साल बगैर परीक्षा लिए इंटरमीडिएट के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इधर परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखा जा रहा है। आजसू छात्र इकाई जहां जैक काउंसिल के खिलाफ बीते शनिवार से आंदोलित है, वहीं जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने भी जैक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आजसू छात्र इकाई ने बगैर परीक्षा लिए फेल किए गए छात्रों के मामले में जैक के नंबर सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। छात्र नेता हेमंत पाठक ने बताया कि किस आधार पर छात्रों को पास या फेल किया गया है, इसकी जानकारी जब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा।
वहीं सोमवार को छात्रों ने जैक बोर्ड के चेयरमैन का पुतला फूंक जोरदार विरोध किया। वहीं मंगलवार को जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय का घेराव करने और समाधान नहीं मिलने पर जैक मुख्यालय पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। इधर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के छात्राओं ने भी जैक बोर्ड पर नंबर देने में मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने बताया कि जैक द्वारा वैसे छात्राओं को भी फेल कर दिया गया है जिन्होंने पहले वर्ष में बेहतर परिणाम लाए थे। छात्राओं ने बताया कि जैक के इस फैसले से सैकड़ों छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। कुल मिलाकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा घोषित इंटरमीडिएट के परिणाम को लेकर छात्र छात्राओं में आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि इस साल वैश्विक महामारी के कारण बगैर परीक्षा लिए परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें 100% रिजल्ट हुआ है। कुछ छात्र छात्राओं को फेल भी होना पड़ा है, लेकिन फेल हुए छात्र खुद को फेल किए जाने को लेकर आंदोलित हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो 12वीं में छात्र फेल हुए हैं, आखिर उनका मार्किंग आपने किस आधार पर किया है, यह छात्र जानने के लिए उत्सुक है। आखिर जब वो 11वीं में पास थे तो 12वीं में उनको फेल किस प्रकार से किया गया है, इस बात की जवाबदेही किसकी है, इस बात की जवाब हमें जैक के द्वारा देना होगा। इंटर के रिजल्ट आने के बाद अब कॉलेजों में हंगामा शुरू हो गया है। फेल विद्यार्थी लगातार कॉलेजों में हंगामा कर रहे हैं। ताजा मामला जमशेदपुर के बिस्तुपुर स्थित विमेंस कॉलेज का है, जहां 50 से ज्यादा छात्राएं फेल हो गई। उधर फेल छात्राओं ने आज कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया और कॉलेज प्रबंधन पर वैमनस्यता का आरोप लगाते हुए लेन देन का भी आरोप लगाया है। कहा कि जिन छात्रों ने पैसा दिया उन्हें पास कर दिया गया। अगर किसी छात्राओं ने एग्जाम नहीं दी तो कैसे कुछ छात्राओं को पास किया गया और कुछ को फेल कर दिया गया। वहीं छात्राओं ने जो आरोप लगाया वह काफी गंभीर आरोप है। खैर, हंगामा के बाद कॉलेज के प्राचार्य ने इन सभी छात्रों को समझा बुझाकर कॉलेज के बाहर कर दिया गया। हालांकि कोल्हान यूनिवर्सिटी का यह पहला कॉलेज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं को भी फेल किया गया है, जिसके बाद फेल सभी छात्र एवं छात्राएं एकजुट होकर हंगामा कर रहे हैं। चाहते हैं कि हम सबको पास कराया जाए, क्योंकि हमारा 2 साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। इस साल भी बर्बाद होगा अगर ये लोग हमें कुछ नहीं बोलेंगे। और हम लोग का 1 साल हो चुका है, 1 साल एडमिशन भी नहीं हो पाया सर, हमारा नहीं हो पाया एडमिशन क्योंकि डेट चला गया था। इस बार भी हमें ऐसे रोका जा रहा है, इस बार भी हमें ऐसे रोका जा रहा है कि आप लोग रुकिए, एग्जाम होगा सर। क्यों हम लोग के साथ इतना भेदभाव क्यों? सबके साथ होना है तो सबका पास हो, सबको पास कराया जाए, वरना सबको फेल कराया जाए। नीमडी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर प्रेमी के परिवार वालों ने प्रेमिका सहित माता पिता और भाई पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमडी थाना अंतर्गत डुमरी के रहने वाले कृष्णा महतो की विवाहित पुत्री अंजलि महतो पड़ोस के रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग था। इसकी जानकारी कृष्णा महतो को होने पर उन्होंने कुछ महीने पूर्व प्रेमी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। उसी का बदला स्वरूप प्रेमी के परिवार वालों ने बीती रात कृष्णा महतो के घर पर देर रात हमला कर दिया, जहाँ प्रेमिका अंजलि महतो, पिता कृष्णा महतो, माँ रप्ता महतो और भाई कार्तिक महतो पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर इन्हें मृत समझकर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इधर सवेरे बस्ती वासियों की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी, जहां से सभी को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना इतना भयावह था कि घायल कुछ भी बताने से इनकार कर दिए हैं। इतना ही नहीं, हमलावरों का नाम भी बताना नहीं चाह रहे हैं। मेरा बहन किसी के साथ बगल में है तो उसका बेटा के साथ कुछ चल रहा था है, तो फिर हाँ कैसे चल रहा था पता चला फिर है मेरे पिताजी को, तो मेरे पिताजी फिर गुस्सा में फिर उसका बेटा को मार दिया। तो फिर वही ये लोग बदला लिया, अभी सब मिल के। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए कोलांचल में सोमवार को चीयर फॉर इंडिया के तहत दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राज सिन्हा समेत शहर के कई गणमान्य तथा आम लोगों ने दौड़ लगाई। चीयर फॉर इंडिया की दौड़ की रणधीर वर्मा स्टेडियम से शुरुआत होकर शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुआ। मौके पर बताया गया कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखते ही बन रहा है। हालांकि हम भारतीय को और मजबूत होने की आवश्यकता है। इस वजह से खिलाड़ियों को सम्मान देते हुए हम उनके जीत की कामना करते हैं। चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन कर सुबह सुबह दौड़ लगाई गई, जिससे लोगों को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। जिले के भवन प्रमंडल कार्यालय में सोमवार को करोड़ों रुपए की योजना को पूरा करने के लिए निविदा डालने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कई संवेदकों ने हंगामा किया। वहीं कुछ संवेदकों ने बताया कि मौके पर किसी प्रकार का हंगामा जैसी घटना नहीं घटी है। बताया जाता है कि संवेदकों का एक पक्ष ने पिछले दिनों विभाग और आपसी तालमेल के बाद लॉटरी प्रक्रिया अपनाने पर रजामंदी दी थी। वहीं संवेदकों का दूसरा पक्ष इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर रहा है। इसी वजह से संवेदकों का एक पक्ष निविदा प्रक्रिया में शांति से संपन्न होने की बात कह रहा है, जबकि दूसरा पक्ष हंगामा कर रहा है। मालूम हो कि 2-3 दिन पूर्व में भवन प्रमंडल कार्यालय में कुछ संवेदकों की विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें आपसी रजामंदी से काम लेने की बात तय हुई थी। वहीं दूसरा पक्ष समझौते
को मानने से इनकार कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति भी है। संवेदक भाग ले रहे हैं, सभी संवेदक को अनुसूचित दर पर कार उपलब्ध हो, इससे लॉटरी के माध्यम से हम लोगों ने निर्णय लिया कि निष्पादन निविदा का होगा। पूरा शांतिपूर्ण माहौल है, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं किसी को शिकायत नहीं है, भी बात हो रहा है कि कोई परसेंटेज की बात नहीं, कोई पैसा कौड़ी की बात नहीं, निष्पक्ष तरीके से हम लोग चुनाव पद्धति निविदा प्रणाली को हम अपना रहे हैं। 19 टेंडर हुआ था कोविड के टाइम में, उसमें बोले थे कि हम 1 पैसा घूस नहीं लेंगे, लेकिन डीसी के नाम पर 4.5% और 2.5% जो है ये लिए एग्रीमेंट के नाम पर, जबकि खुद बोले थे कि कोविड का काम कीजिएगा तो हम 1 पैसा घूस नहीं लेंगे। और जिसके चलते 19 में 18 काम का ये हो गया, क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट हो गया। वो सिर्फ मेरा, ये विजय बाबू का नाम हम काम लिया, अभी मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्या है कि हम 4.5% घूस और 2.5% एग्रीमेंट का पैसा नहीं दिया। सब लोग पैसा निकाल लिए, लेकिन हम नहीं निकाले। शहर के श्री श्री लक्ष्मी नारायण महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज के सामने लूबी सर्कुलर रोड पर उतरकर सोमवार को यातायात व्यवस्था अवरुद्ध कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान किसी सेमेस्टर का परीक्षा नहीं लिया गया, तो फिर अनेक छात्राओं को किस आधार पर फेल कर दिया गया। 12वीं कक्षा के छात्राओं ने बताया कि 180 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी को पास कर दिया गया, जबकि 280 मार्क्स वाले को फेल कर दिया गया। ऐसे भेदभाव वाली नीति का वह लोग विरोध कर रहे हैं। उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वह लोग सड़क जाम करने को मजबूर हुए हैं। लूबी सर्कुलर रोड पर छात्राओं द्वारा सड़क जाम किए जाने से यातायात व्यवस्था कुछ घंटों तक बाधित रहा। हालांकि बाद में छात्राएं खुद ब खुद सड़क जाम को हटा लिया था। स्टूडेंट है, इस बार तो कोई एग्जाम हुआ नहीं है, एग्जाम कैंसिल होने के बावजूद भी हम लोग को फेल क्यों किया गया है? सारे बच्चों को पास किया गया है। जिस बच्चे की 180 मार्क्स आए उसको फर्स्ट डिवीजन से पास किया गया, जिसका 280 आया उसको डायरेक्टली फेल किया गया। ये किस हिसाब से रिजल्ट बनाया गया हम लोग के लिए? एक सब्जेक्ट में फेल किया गया, ये गलत है। 280 नंबर मेरा आया है, उसमें फेल किया गया। पॉलिटिकल साइंस में 8 गर्ल्स में बाद 8 नंबर के लिए फेल किया गया। सब में सही नंबर है। किसी बच्चे को अगर 180 नंबर मिला तो उसको फर्स्ट डिवीजन से पास किया गया, जबकि हम लोग को 280 आया तो फिर भी हम लोग को फेल किया गया। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। Cities available for rides are जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना. Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। विगत 29 जुलाई को परसुरी थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली। बहुत जल्द अपराधी सलाखों के पीछे रहेंगे। 29 जुलाई की रात परसुरी थाना क्षेत्र के सुनसान इलाके में अकेले युवती को घूमता देख स्थानीय लोगों ने सूचना परसुरी थाने को दी, जहां परसुरी पुलिस के पेट्रोलिंग पार्टी युवती को अपने साथ थाने ले आई। जहां पूछताछ के क्रम में पता चला कि पिछले 1 सप्ताह से युवती के संपर्क में एक युवक था, जो शादी का झांसा देकर युवती को अपने पास बुलाया और अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर युवती के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है।
पुलिस ने बताया कि सारे लोगों की पहचान हो गई है। कुछ संज्ञान से पूछताछ भी चल रही है। इस मामले में पुलिस ने एक वाहन भी बरामद किया है। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने कहा कि बहुत जल्द इस मामले में सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने बताया युवती का मेडिकल कराकर युवती को उनके परिजनों के पास सुरक्षित सुपुर्द कर दिया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। 30 तारीख को रात में परसुई थाना क्षेत्र के रहने वाले एक 18 साल की लड़की की रात में अकेले जाते हुए कुछ शख्स ने देखा और तुरंत हम लोगों को पुलिस पेट्रोल को सूचना दी। तो परसुई पुलिस ने वहां पर पहुंच के लड़की को बरामद किया। तो लड़की को लेकर आके पूछताछ करने पर यह पता चला कि उनके साथ कुछ लोग गलत किए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो है गलत करने वाले में उनके जान पहचान लोग भी है। तो उस समय उन्होंने हम लोगों को सही सूचना नहीं दे पाई, सही घटनास्थल नहीं बता पाई। तो उस दिन हम लोग इसमें काफ़ी आगे नहीं बढ़ पाए। फिर अगला दिन उन लोगों को हम लोग मेडिकल जांच में भेजे थे। फिर उसके बाद वरीय पदाधिकारी से और हम लोगों पर जो महिला पदाधिकारी से पूछताछ करने पर यह मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति उनसे करीब 1 हफ्ता से उनसे बातचीत कर रहा था और 1 हफ्ता के बाद उन्होंने उस दिन बुलाया था कि शादी करने के लिए। तो बच्ची भी अपने शादी करने की नीयत से वहाँ गई थी चौमिन दुकान के बगल में। फिर वहाँ से वो 2 लड़का आए थे। वो लड़की को ले जाके कहीं एक जगह पे सुनसान जगह पे गलत करने की नीयत से लेके गए और वहाँ वो लड़का किसी अन्य 2-3 लड़का को बुलाया तो वो लोग भी आए थे और कुल 4 लोग इनके साथ गलत करने का लड़की ने बयान दी थी और लड़की ने खुद FIR भी किया है और हम लोग को ये पता चल गया कि कौन कौन आदमी इसमें शामिल है। तो उन लोगों को हम लोग अभी गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत लाइन नंबर 5 का रहने वाला गैस एजेंसी के मालिक राहुल गुप्ता के घर पर 20 जुलाई की शाम अज्ञात अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई थी। उधर पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से मोटरसाइकिल, पिस्टल, गोली बरामद हुई है। पुलिस का मानना है कि आपसी रंजिश में अपराधियों ने गोली चलाई थी। हालांकि अभी पुलिस रंगदारी जैसे मामले पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन गिरफ्तार अपराधी पेशेवर अपराधी है। इससे पहले भी लूट, रंगदारी जैसे कई मामले से जेल जा चुका है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शामिल 2 व्यक्ति जो अपराधी है विक्की सिंह उर्फ हरबंस सिंह और मनप्रीत पाल सिंह उर्फ नवप्रीत ढिल्लों, इनको हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इस कांड में प्रयोग हम लोगों का जो घटनास्थल से प्राप्त जिंदा गोली 3 हम लोग को मिला है, एक मैगजीन मिला है और जो घटना में शामिल गाड़ी भी हम लोग के लिए बरामद हो गई है। और बाकी इसमें अन्य चीज़ों में कौन कौन इसमें शामिल है, इसमें अनुसंधान अभी लंबित है, चल रही है और हम लोग जो घटना में प्रयुक्त हथियार का भी हम लोग तलाश में जुड़े हुए हैं, वो भी जल्दी हम लोग को हाथ लग जाएगा। और इसमें जो है प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि राहुल गुप्ता और उनके अन्य किसी दोस्त के साथ उनको जो पहले से आते रहा है, चलते आ रहा है, जो विवाद के कारण ये कांड घटित किया गया है और इसको भी हम लोग मन में रखते हुए अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं ताकि इसको लॉजिकल एंड तक हम लोग उसमें पहुंचा सकें। डीजीपी की पहल पर झारखंड के मेधावी बच्चों के बीच ऑनलाइन क्लासेस में हो रही समस्या के निदान के लिए मोबाइल बैंक का मुहिम शुरू की गई थी। जमशेदपुर में 100% सफल रहा। इसी के तहत जमशेदपुर पुलिस ने विभिन्न चरणों में कार्यक्रम आयोजित कर सैकड़ों बच्चों को मोबाइल प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना के सभागार में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तमिलवानन ने शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 67 बच्चों के बीच मोबाइल वितरण किया। वहीं स्कूल को 5 टैब और 4 लैपटॉप प्रदान किए। इस मौके पर वरीय पुलिस अधिकारियों सहित स्कूल के बच्चे एवं अभिभावक और शिक्षकगण मौजूद थे। यह मुहिम पुलिस और जन सहयोगी के सहयोग से सफलता की और आगे बढ़ रही है। मुहिम की शुरुआत में शहरवासियों से अपील की थी कि जिनके पास से पुराना मोबाइल, लैपटॉप और टैब जो सही सलामत है लेकिन उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे वैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अपने निकटवर्ती थाना में बनाए गए मोबाइल बैंक में जमा कराए। डॉक्टर तमिलवानन इस मुहिम के बारे में आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जमशेदपुर में वैसे दिलवाले लोग रहते हैं जो पुराना मोबाइल मांगने पर नया मोबाइल खरीदकर बच्चे के भविष्य के लिए पुलिस को सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि अब तक 540 मोबाइल पुलिस को प्राप्त हुए हैं। विभिन्न चरणों में कार्यक्रम आयोजित कर गरीब मेधावी बच्चों को जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची के आधार पर वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी यह मुहिम निरंतर चलते रहे, इसके लिए लोग अपनी उदारता दिखाएं। इधर मोबाइल प्राप्त किए गए बच्चों के बीच पुलिस के प्रति सम्मान बढ़ा है। बच्चों ने कहा कि पुलिस का यह मुहिम गरीब छात्रों के लिए कारगर साबित हो रही है। छात्रों का कहना था कि परिवार की परिस्थिति के कारण उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होने से वे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी शिक्षा पर काफी असर पड़ रहा था। लेकिन पुलिस द्वारा मोबाइल सहयोग करने से अब उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। इस बीच कुछ ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई तो कुछ आर्मी जाने की ख्वाहिश रखी।
फिलहाल पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय बनाने में यह विकल्प काफी बेहतर माना जा रहा है, जिसके लिए जमशेदपुर वासी पुलिस के इस कार्य के लिए सराहना कर रहे हैं। सर, प्रशासन की तरफ से जो हमें मदद किया गया है इससे हम बहुत खुश हैं सर, क्योंकि जैसे जब से भारत में कोरोना का आगमन हुआ है तब से सर पढ़ाई हमारे बहुत प्रभावित हुए। हमारी नहीं, पूरे भारत में जो भी हमारे जैसे स्टूडेंट है सबका पढ़ाई बहुत प्रभावित हुआ है सर, जिसके कारण हमारे माता पिता बहुत गरीब है, जिसके कारण वो हमारे फ़ोन नहीं ले पाते हैं सर। लेकिन अब उम्मीद है कि अब हम लोग को अच्छा फ़ोन मिल चुका है, प्रशासन झारखंड सरकार के द्वारा प्राप्त हो चुका है। उम्मीद है कि हम इस मोबाइल का सदुपयोग करके अच्छा से अच्छा कुछ कर सके और एक अच्छा नागरिक बन सके सर। बहुत बहुत थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा कि ये सफल मुहिम है उन बच्चों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, जो अपनी पढ़ाई निरंतर नहीं कर पा रहे हैं। हम जैसे गरीब छात्र, उनके लिए एक तरह से ये सफलता की चाबी है, जिसे इस प्रकार से हम लोग को यह मोबाइल मिला है। हम इससे अपनी निरंतर जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसको सुचारू रूप से कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो इससे भी सर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये एक सफल मुहिम है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे जो कई राज्य हैं जहाँ पर ये कई गरीब बच्चों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ भी उनमें कष्ट है, वहाँ भी ये मुहिम चलाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रशासन हमारे लिए इतना कुछ किया है और हम खुश भी है कि हमें मिला ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके। जिसके लिए सबने इतना योगदान दिया उसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी और मैं अपने प्रिंसिपल को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरा नाम लिया। आदरणीय डीजीपी सर का निर्देश अनुसार उनका दिए हुए मार्गदर्शन में हम लोग जो गरीब एवं मेधावी बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन क्लास से वंचित है, उन लोगों को सहायता हेतु हम लोग जमशेदपुर वासियों से एक रिक्वेस्ट किए थे। इसमें हम लोगों को काफ़ी सारा मोबाइल डोनेशन में मिला है, करीब 550 मोबाइल पूरे राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मिला है, जिसमें हमारे पुलिस परिवार के सभी वरीय पदाधिकारीगण और थाना प्रभारीगण इसमें मेहनत करते हुए हम लोग अभी आज 4th प्रोग्राम कर रहे हैं। झारखंड अनलॉक 6 के तहत आपदा में अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। अब इंटरस्टेट बसों का परिचालन शुरू हो गया है। परिचालन शुरू होने से बस मालिकों यात्रियों ने राहत की सांस ली है। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक झारखंड में अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इसको लेकर अंतर्राज्यीय बस सेवा से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। खासकर बस से जुड़े कर्मचारी राहत की सांस ले रहे हैं। रांची से उत्तर प्रदेश, बिहार, सिलीगुड़ी, कोलकाता, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के लिए बसें दूसरे राज्यों के लिए खुली। बस मालिकों ने आगे के लिए बुकिंग आदि शुरू कर दी है। चालक कल्याण संघ के सचिव राणा बजरंगी सिंह ने बताया कि पिछले कई महीनों से बाहर जाने वाली बसों का परिचालन बंद था। इस वजह से राज्य के हजारों लोग प्रभावित हो रहे थे। बस से जुड़े कर्मी बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे और भूखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। अब बस सेवा शुरू होने से मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए राज्य में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय में अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन बंद कर दिया गया था। इससे निजी क्षेत्र के अंतर्राज्यीय बस सेवा से जुड़े कर्मचारियों और वाहन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खुशी कहिए, राहत कहिए, जो कहिए, लेकिन बहुत ज्यादा राहत है। जो ड्राइवर जो है पूरे परिवार के साथ भूखे मरने पर भूखमरी की कगार पर थे, आज गाड़ी चली है, एक आशा बहुत बड़ी हुआ है। इससे है जो कि सबके समस्या दूर हो जाएगी, कर्ज थोड़ा सा सहूलियत होगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में आउटरीच अभियान की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में सभी प्रदेश के नेता मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अधिकांश जिलों के आंकड़े आ गए हैं। सभी जिलों के अध्यक्षों को कहा गया है कि 5 अगस्त तक सभी जिले आंकड़े जमा करें और उसी दिन आप सभी के सामने हम अपना आंकड़ा रख पाएंगे, लेकिन हमारे आंकड़े राज्य सरकार के आंकड़े से ज्यादा है। हम और लोग भी, हमारी पार्टी के और लोग भी उत्साहित हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोरोना से जिनका निधन हुआ है उनको सरकार, भारत सरकार मुआवजा दे। भारत सरकार आनाकानी कर रही थी, लेकिन कहा कि नहीं, आप ही ने कानून लागू किया है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपने किया है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रावधान है, ये प्रावधान है कि जो इसमें मृत्यु होगी किसी की तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। कितना मुआवजा दिया जाएगा वो सरकार पर, केंद्र सरकार पर कोर्ट ने छोड़ दिया है।
राज्य सरकार की ओर से अनलॉक के तहत 9वीं से लेकर 12वीं तक की बच्चों के लिए कक्षा संचालन की अनुमति दी है। कोरोना महामारी को लेकर जारी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए एक बार फिर से 4 महीने बाद सीनियर बच्चों के लिए स्कूल खोला जा रहा है। हालांकि राज्य के अधिकतर स्कूल में 9 अगस्त से विद्यार्थी पहुंचेंगे, लेकिन 2 अगस्त से राजधानी रांची के कुछ स्कूलों में चहल पहल देखी गई। फिलहाल झारखंड में कोरोना महामारी का रफ्तार कम है और इसके मद्देनजर सीनियर बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। सोमवार यानी आज से शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की उपस्थिति 100% कर दी गई है। वहीं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तमाम स्कूलों में आज से शुरू हो गई है। हालांकि कुछ स्कूल पहले से ही स्कूल ओपन करने को लेकर तैयारियों में जुटा था और इसके मद्देनजर सोमवार से स्कूलों में चहल पहल भी देखी जा रही है। कुछ स्कूलों में विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति लेकर पहुंच रहे हैं, जहां सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य में 4 महीने बाद फिर से स्कूल में कक्षा का संचालन शुरू होगा। पिछले वर्ष मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर दिसंबर में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल ओपन किया गया था, लेकिन अचानक कोविड-19 रफ्तार को देखते हुए अप्रैल में विद्यार्थियों को फिर से बंद कर दिया गया था। अब सरकार ने एक बार फिर विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए सीनियर बच्चों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है और इसी कड़ी में सोमवार को कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों की चहल पहल देखी। कोरोना बीमारी को देखते हुए सरकार जो है हमारे सारे स्कूल को 12 अप्रैल से स्कूल को बंद किया और हम लोग 12 अप्रैल से बच्चों को मना कर दिए। हमारे विद्यालय में 8, 9, 10 के छात्राएं आती थी और उनका क्लास चलता था। 12 अप्रैल से बंद हुआ। सावन की दूसरी सोमवार आज हालांकि कोरोना की वजह से राज्य में अनलॉक 6 में भी धार्मिक स्थल अभी बंद है। यह नजारा रांची के पहाड़ी मंदिर का है, जहां पर श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर जलाभिषेक कर भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगे हैं। हालांकि मंदिर का मुख्य द्वार बंद है। श्रद्धालु मुख्य द्वार में ही सांकेतिक तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना सिद्ध कर रहे हैं। वहीं मंदिर के बाहर पूजा सामग्री वितरण इस वर्ष भी सावन माह में मंदिर नहीं खुलने से लोग परेशान नजर आए। पूजन सामग्री के दुकानदार ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि गली मोहल्ले में छोटी छोटी मंदिरों में पूजा होने के कारण वहां पूजा सामग्री वितरकों की स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ पहाड़ी मंदिर बंद होने के कारण हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, सावन का जो सोमवारी है, वैसे तो हर साल हम लोग पहाड़ी मंदिर जाते थे हम लोग और ऊपर भोलेनाथ के दर्शन करते थे, पूजा करते थे, लेकिन आज प्रशासन के द्वारा पहाड़ी मंदिर समिति के द्वारा मेन गेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है कोरोना के कारण। तो हम लोग गेट के बाहर से ही पहाड़ी बाबा का दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना करके वापस जा रहे हैं। इसलिए हमारी दुकानदारी तो नहीं, लेकिन मोहल्ले टोले में जो छोटी छोटी मंदिरें हैं वहाँ पर कई तरह की प्रसाद की भी दुकानें खुली हैं। श्रद्धालुओं में उमंग की कमी नहीं है। वो लोग अपने मोहल्ले टोले में ही स्थापित करके जो मंदिरें हैं वहाँ काफ़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अपने घर में भी शिवलिंग की स्थापना कर ली है। और अभी तो और जहाँ तक यहाँ की बात रही जी पहाड़ी बाबा हैं, तो हम लोग झारखंड नरेश हैं। ऐसे तो जगत ब्रह्मांड नरेश हैं, लेकिन जगत नरेश झारखंड नरेश हम लोग कह सकते हैं। पूजा सामग्री के बिजनेस पर प्रभाव नहीं, पूजा सामग्री के बिजनेस पर हम लोगों के बिजनेस पर तो काफी प्रभाव है, तो हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं। रांची में एक ऐसा स्कूल है जो कोरोना काल में भी कभी बंद नहीं हुआ। एक सरकारी विद्यालय के परिसर में गांव के बच्चे हर दिन स्मार्ट क्लास में 2-2 घंटे की ट्यूशन कर रहे हैं। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत आरा केरम गांव स्थित एक सरकारी विद्यालय में कोरोना काल के बावजूद बच्चों का पठन पाठन लगातार जारी है। बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में विशेष कदम उठाया है। JSLPS के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर मुकेश कुमार सिन्हा बताते कि ग्राम सभा और अभिभावकों की सहमति से यह कदम उठाया गया है, जिसके तहत बच्चों को ट्यूशन दी जा रही है। इलाके के ग्राम प्रधान गोपाल राम बेदिया बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी सजग दिखते हैं। इसके लिए उन्हें हर दिन 2 पालियों में अलग अलग विषयों को पढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि निजी स्कूलों की तर्ज पर इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था है। प्रत्येक दिन 2 घंटे की ट्यूशन में शामिल होने वाले बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ रही मधु कुमारी को इस बात की बेहद खुशी है कि वह स्मार्ट क्लास के जरिए विभिन्न विषयों पर अपनी अच्छी पकड़ बना रही है। सामूहिक प्रयास से उठाए गए इस कदम का लाभ गांव के लगभग 200 बच्चों को हर दिन मिल रहा है। खेलकूद के साथ इनकी पढ़ाई में निरंतरता भी बनी हुई है। मेरा नाम मधु कुमारी है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। हम यहाँ पे ट्यूशन के माध्यम से पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। सर लोग हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। जब हम लोग बुक से पढ़ते हैं, अगर हमें बुक से समझ में नहीं आता है तो हम लोग स्मार्ट क्लास से पढ़ते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा से समझ में आता है। यहाँ पे मतलब ये जो आरा केरम गाँव है, ये पूरे भारत में एक मॉडल गांव के रूप में जाना जाता है।
तो यहाँ की जो ग्राम सभा है वो इस कोविड के समय में एक निर्णय किया कि क्यों नहीं हम लोग जब मॉडल गांव है तो हमारा मॉडल कुछ ऐसा करके हम लोग दिखाएं जिससे कि हमारा बच्चा, हमारा समूह, हमारा गांव जो है थोड़ा सा और डिफरेंट काम हम लोग कर सकें। सबसे पहले आप सभी को जोहार। मेरा नाम हुआ गोपाल राम बेदिया और मैं ग्राम आरा का ग्राम प्रधान। हम लोगों ने जो कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ तो कोरोना काल में देखिएगा कि पूरे भारतवर्ष में स्कूल बंद है, बच्चे इधर उधर खेलने लगे, बच्चे बिगड़ने लगे। तो हम लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय लिया कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा का भविष्य को कैसे सुधारना, कैसे हमको उसको तैयारी करना है। इस विषय में हम ग्रामीण महिला, पुरुष, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी लोग बैठ के ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि हम लोग जो है गांव में ऐसा कोई जगह नहीं है तो मेरा गांव में अगर स्कूल है तो मेरा स्कूल में ही हम लोग जो है गांव के बच्चे के द्वारा, हमारे नौजवानों के द्वारा जो है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है, 2-2 घंटा का, और सभी लोग जो है कोरोना काल में इसका पालन कर रहे हैं। सभी लोग अपना मास्क, सैनिटाइजर लगा रहे हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। वैसे तो राज्य में कोविड प्रोटोकॉल के कारण धार्मिक स्थलों पर प्रवेश वर्जित है, लेकिन शिव भक्त कहाँ मानने वाले हैं। उन्हें तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करनी है। भगवान भोले को जलार्पण कर अपने और अपने परिवार के साथ समाज कल्याण के लिए मांगी गई मन्नतों को पूरा करना है। साथ ही समाज और परिवार के कल्याण के लिए कामना भी करनी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी भगवान भोले के परम भक्त है। यही कारण है कि पवित्र माह सावन की दूसरी सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मानगो डिमना रोड पहुंचे, जहां शीतला मंदिर प्रांगण में बने शिवालय में भगवान भोले को जलाभिषेक कर राज्य के खुशहाली और समृद्धि की कामना की। साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य को स्वस्थ राज्य बनाने के लिए भगवान भोले की आराधना की। उन्होंने बताया कि भगवान भोले शंकर देवादिदेव महादेव है, उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वे चाहेंगे तो कोरोना झारखंड से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस दौरान मंत्री के समर्थक और भगवान भोले के भक्तों ने भी भोलेनाथ को जलाभिषेक कर अपने और अपने परिवार के समाज के कल्याण की कामना की। देखिए, आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, बहुत पवित्र महीना है। परमपिता परमेश्वर अर्थात शिव कि हम सभी लोग जो है आराधना कर रहे हैं। हम भोले बाबा से झारखंड में समृद्ध हो, सुखी हो, कोरोना के इस महाकाल से हम बचें। परमपिता परमेश्वर हम सभी में इतनी शक्ति दे, ऊर्जा दे कि हम सभी लोग इस कोविड-19 की विभीषिका से मुक्त हों और समृद्ध राज्य, स्वस्थ राज्य की परिकल्पना को साकार करें। यही प्रार्थना करने आया हूँ। सावन की दूसरी सोमवार को लेकर शहर के सभी शिवालयों में विशेष व्यवस्था की गई है। शहर के भूईफोड़ मंदिर, खड़ेश्वरी मंदिर, हील कॉलोनी, बाबा विश्वनाथ मंदिर, पॉलिटेक्निक रोड स्थित दानीनाथ शिव मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, न्यू कॉलोनी स्थित आनंद धाम, कोयला नगर स्थित शिव मंदिर सहित सभी शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शिव भक्त शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करेंगे। महादेव को बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाकर प्रसन्न करेंगे। पंडित संतोष शास्त्री ने बताया कि दूसरी सोमवारी रोग मुक्ति शुभ की कामना मूलतः अर्थ की प्राप्ति अधिक होती है, जो कि सोमवारी और भी विशेष बनाता है। श्रावण मास में 30 दिन महादेव की पूजा की जाती है। सावन में 4 सोमवारी पड़ रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुरुषों के लिए अति लाभदायक है तथा इस कोरोना काल से भी सभी को सुरक्षित और स्वस्थ रखे बाबा भोलेनाथ। महिलाएं पुत्र के लिए प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करती है। सोमवारी तो हम लोग बचपन से ही करते हैं और भोले बाबा की दया से सब कुछ मतलब मेरे साथ अच्छा हुआ है। बहुत विश्वास है, उनके जो मांगते हैं वो मिल जाता है। मेरे भोले बहुत अच्छे हैं। बस जितना हम लोग पिछले साल देख रहे थे कहीं ना कहीं उससे अधिक है। लोगों की श्रद्धा अभी बहुत समझ में आ रही है। दूसरा सोमवारी भी बहुत बढ़िया जा रहा है। सुबह से अभी तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है। सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर के शिवालयों में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से भक्त स्वर्णरेखा और खरकई नदी से जल ले शिवालय पहुंचे और पूजा अर्चना की। हालांकि इस बार कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती मंदिरों में देखा गया। वैसे सभी मंदिरों में पहले की तरह लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने पूजा अर्चना कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कोरोना से पूरे दुनिया को मुक्ति मिले, इसकी कामना भी की। विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है।
शिव परिवार का पूजा होता है, षोडशोपचार होता है, पंचोपचार होता है। श्रावण का महीना शंकर जी का विशेष है। अभी विष्णु भगवान शयन में चल गए हैं। 4 महीना शंकर जी के ऊपर ही संपूर्ण सृष्टि का भार रहता है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.